हेलो, नमस्कार। मैं सुजाता मिश्रा और आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। एक बार वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के आश्रम में गए और वहाँ पर कुछ दिनों के लिए वो उसी आश्रम में रुक गए। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको आतिथ्य प्रदान किया। उनकी हर चीज़ का वो ख्याल रखते थे और जो भी वो उनके लिए कर सकते थे वो सब कुछ उन्होंने किया। बहुत समय बीत जाने पर विश्वामित्र जी के यहाँ से वशिष्ठ जी जब जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने उन्हें अपने 1000 वर्ष का पुण्य उनको प्रदान किया और कहा कि ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है और इसे अनुग्रहित कीजिए और कृपा करके इसे ले लीजिए। वशिष्ठ जी काफ़ी खुश हुए और उन्होंने वो पुण्य फल ले लिया और लेकर वो चले गए। संयोगवश कुछ समय के बाद विश्वामित्र जी को भी उनके आश्रम से दूर जाना पड़ा और उनका जो रास्ते में उन्हें विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी का आश्रम दिखाई दिया और कुछ समय के लिए वो भी वशिष्ठ जी के आश्रम में रुक गए। वशिष्ठ जी ने भी विश्वामित्र जी का बिल्कुल उसी तरह आदर सत्कार किया जैसा कि विश्वामित्र जी ने किया था वशिष्ठ जी का। उनकी हर चीज़ का वो ख्याल रखते थे और पूरी आदर और सम्मान के साथ उन्होंने उनके रहने की पूरी व्यवस्था की। समय बीत गया और जब विश्वामित्र जी वहाँ से चलने लगे तो वशिष्ठ जी ने उन्हें एक सत्संग का पुण्य अपनी तरफ से विश्वामित्र जी को भेंट किया। अब विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैंने तो 1000 तप बल का पुण्य विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को दिया था और वशिष्ठ जी ने सिर्फ मुझे एक दिन के सत्संग का पुण्य फल दिया है। लगता है वो मुझे अपने से तुच्छ समझते हैं और उनके अंदर मेरे लिए हीन भावना है, इसलिए उन्होंने मुझे ये प्रदान किया है। लेकिन जो वशिष्ठ जी थे उन्होंने विश्वामित्र जी के मन की बात को ताड़ लिया। उनको समझ में आ गया कि विश्वामित्र जी के मन में क्या चल रहा है, तो उन्होंने विश्वामित्र जी को साथ में लिया और विश्व भ्रमण के लिए निकल गए। विश्व भ्रमण करते करते वो शेषनाग जी के पास पहुँचे, जहाँ पर शेषनाग जी अपने फन पर पृथ्वी को धारण किए हुए थे। दोनों विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने शेषनाग जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के साथ वहाँ पर बैठे और जो वशिष्ठ जी थे उन्होंने शेषनाग जी से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि 1000 तपोबल का पुण्य ज़्यादा बलशाली और प्रभावशाली होता है या फिर सत्संग के एक दिन का पुण्य फल ज़्यादा बड़ा होता है? शेषनाग जी ने कहा कि एक दिन तो उन्होंने कहा कि ये बात बताने की नहीं है, इसको मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब आप स्वयं अपनी आँखों से देखेंगे तब आप उस चीज़ पर विश्वास करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी इस समय मैंने अपने फन पे पृथ्वी को धारण किया हुआ है, तो क्या आप दोनों अपने तपोबल से या फिर सत्संग से इस पृथ्वी को कुछ समय के लिए अपने तपोबल या फिर सत्संग के पुण्य से उठा सकते हैं?
तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी उठा लेता हूँ। और विश्वामित्र जी ने अपने 1000 वर्ष का जो पुण्य था उस तपोबल से उस पृथ्वी को उठाने की कोशिश की, लेकिन उनसे वो पृथ्वी नहीं उठी। इसके बाद वशिष्ठ जी ने अपने एक दिन के सत्संग के पुण्य के बल से उस पृथ्वी को उठाने की कोशिश की और वो पृथ्वी का भार उठा लिया उन्होंने। तो शेषनाग जी ने कहा कि जो उदाहरण है वो आपके सामने ही है। 1000 वर्ष का तपोबल बहुत बड़ा होता है और उसे कोई झुठला नहीं सकता है, लेकिन एक दिन का सत्संग उस 1000 वर्ष के तपोबल से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि जो तपोबल होता है उसका जनक सत्संग ही होता है, क्योंकि प्रेरणा वहीं से मिलती है। सत्संग के पुण्य को तपोबल का जनक माना जाता है। तो इस तरह इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो सत्संग होता है वो एक क्षण का हो या एक दिन का हो या फिर हजारों वर्षों का, वो बहुत ही प्रेरणादायक होता है और हर चीज़ का जनक होता है। जबकि तपस्या करने से जो पुण्य होता है वो हमेशा सत्संग से कम माना जाता है। Thank you for watching my video and please like and share if you want to Watch more get of these. more alerts. Thank you.